नमस्कार। चुनाव आयोग ने जब से 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, तभी से राजनेताओं की बयानबाजी का सिलसिला तेजी से बढ़ गया है। आलम यह हो गया है कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो समझ से परे हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, जिसमें नेता न सिर्फ अपने काम की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। और इसी दौरान जातिवाद का भी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। वैसे भी इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति होनी शुरू हो जाती है। पिछले कुछ सालों में तो ये चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में जब योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी का दामन छोड़ा और सपा की साइकिल पर सवार हुए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि योगी के हाथ से ओबीसी वोटर्स गए। दरअसल कहा जाता है कि मौर्य यूपी में ओबीसी के सबसे बड़े नेता के तौर पर काम करते आए हैं। ऐसे में उनका जाना बीजेपी के लिए बड़ी चोट हो सकती है। कयासबाजी का सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएम मोदी को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बता डाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ कहा कि इस देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। ये कहकर सिद्धार्थनाथ ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे बीजेपी कितना भी दावा कर ले कि वो सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन विपक्ष हमेशा बीजेपी पर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में योगी के मंत्री का ये कहना कि पीएम मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं, कुछ लोगों को, खासकर विपक्ष को, रास आने वाला नहीं है। बहरहाल चुनावों से ठीक पहले भले ही योगी के नेता इस तरह से बयान देकर स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसी बीच ये भी याद रखना होगा कि अब तक कई मंत्री बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने भी पार्टी छोड़ दी। इनके अलावा विधायक राधाकृष्ण शर्मा, राकेश राठौड़, माधुरी वर्मा, जय चौबे, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, अवतार सिंह भड़ाना, मुकेश वर्मा, विनय शाक्या और बाला प्रसाद अवस्थी भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बहरहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है पीएम मोदी सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं और इन सब मंत्रियों और विधायकों के पार्टी छोड़ने से बीजेपी पर कोई असर होगा, चुनावों पर कोई असर होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर